ज़माने में देखी। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम में से हर आदमी कुरान से वाबस्ता हो। भाई कुरान को सीखेंगे, कुरान की महफिल में आए हैं माशाअल्लाह 18 बच्चों ने कुरान हिफ्ज किया है। हर आदमी जितना आप कुरान करीम के साथ वाबस्तगी इख्तियार करोगे, खुदा की कसम दुनिया के बद से बदतर हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हिम्मत और जुर्रत के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाएगा। कितने भी बदतरीन हालात आ जाए। हमारे सामने है अहले गज्जा, है कि नहीं? हमारे सामने कितने साल हुए? 2 साल हुए। 22 लाख इंसान बेघर हो चुके हैं, न खाना है न पीना है, मगर ईमान और जुर्रत की अलामत बनकर खड़े हुए हैं। उनके इस पूरे के पूरे हालात के अंदर में इतनी जुर्रत के साथ खड़े होने के पीछे क्या राज है? तो हमारे एक दोस्त ने एक मजमून भेजा था, उसमें उसने लिखा था सिर्रु सुमूदी गज्जा, अहले गज्जा की साबित कदमी का राज क्या था? तो उसने कहा अल कुरानुल करीम, कुरान करीम का। ऐसे बदतरीन हालात में जब खाना नहीं पीना नहीं, भूख से दो चार है, मगर उनके यहां रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों बच्चे कुरान करीम का हिफ्ज मुकम्मल करते हैं। और क्या है वो, उन्होंने मजमून निगाह ने लिखा है कि अगर मुझे कोई कहे कि गज्जा का क्या नाम दूं, तो कहा मैं उसे कहूंगा मदीनतुल कुरानी व मदीनतुल हुफ्फाजी, सिटी ऑफ कुरान और सिटी ऑफ हुफ्फाज का, हाफिजों की सिटी। वहां 90 नहीं 95% लोग कुरान करीम के हाफिज हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली की रिवायत भी है, हुजूर ने कहा मेरी उम्मत पर ऐसे फितने आएंगे। हजरत अली ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मखरजु मिनहा, उस फितनों से हम कैसे निकलेंगे और अपना ईमान कैसे बचाएंगे? हुजूर ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब के जरिए से। जिसने कुरान करीम को पढ़ना, कुरान को समझना, कुरान करीम की तालीमात पर अमल करना, कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना अपनी जिंदगी का मकसद बनाया होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह उसका खात्मा ईमान पर फरमाएगा। और जो कुरान से दूर होगा, अल्लाह न करे वो ईमान के बगैर इस दुनिया से चला जाए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, हम इतनी बड़ी तादाद में यहां पर जमा हुए हैं, हम भी ये अहद करें कि हम में से हर घर के अंदर में कम अज कम कुरान करीम का एक हाफिज होना जरूरी है। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं, इसका मतलब पक्का इरादा नहीं है। कौन से शहर का नाम क्या है आपके? हल्द्वानी। हल्द्वानी वालों ने पक्का इरादा नहीं किया ऐसा लगता है। अबे करेंगे कि नहीं? हाथ उठाकर बोलो कि सब कुरान के साथ वाबस्ता होंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम के साथ वाबस्ता हुए फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लिहाजा इस बिना पर हम कुरान के साथ वाबस्ता होने का अहद करें। नहीं कुरान पढ़ना आता है, अपने इमाम साहब के पास जाकर कुरान सीखे। कुरान सीखने के लिए आपको कोई साल नहीं लगते हैं, आप बहुत जल्दी कुरान सीख लेंगे, मगर हम फिक्र ही नहीं करते हैं। कुरान पढ़ना नहीं आता, 60 साल 70 साल का है, आपने बोले कुरान पढ़ो। बहुत सारे लोग हरम वगैरह में मिलते हैं, बोले मौलाना कुरान पढ़ना नहीं आता। मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कहा 60 साल का खा पी के अल्लाह की नेमतें खा के बुढ़ा हो गया और क्या बोलता है कुरान पढ़ना नहीं आता है। अरे नहीं आता है तो सीखने की, फिर मैं उसको बिड़ा चला मेरे पास, मैं सिखाता हूं तेरे को, अभी 4 दिन में कुरान पढ़ना सिखा दूंगा। सीख, एक तो आता नहीं और ऊपर से फिर ऐसे मुंह बना के बोलते हैं जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे, कुरान पढ़ना नहीं आता है। बोले अरे भाई सीखो, कुरान पढ़ना नहीं आता है। आदमी साइकिल चलाना सीखता है, बुढ़ा हो जाता है, स्कूटर चलाना सीखता है, बुढ़ा हो जाता है, गाड़ी चलाना सीखता है, और कुरान करीम की तिलावत का शौक नहीं। हमारा हर फर्द कुरान करीम का हाफिज होना चाहिए, कुरान के साथ वाबस्तगी होनी चाहिए। हजरत, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने क्या बेहतरीन बात कही, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ज़लील ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ा तो अल्लाह ने हमको लोगों के हवाले कर दिया। हम कुरान को पकड़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा हो। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लह, जो अल्लाह का होगा अल्लाह उसका हो जाएगा। इसलिए हमारे इन सारी मुसीबतों से निकालने का अगर सबसे बेहतरीन और सबसे आसान कोई रास्ता है तो वह है किताबुल्लाह के साथ वाबस्तगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आपके सबके कुरान की निस्बत पर यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जैसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। और हमारे उलमा की जिस जमात ने इस और प्रोग्राम के लिए मेहनतें और जद्दोजहद की है, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह अपनी रज़ा वाले अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए।
और अपनी नाराज़गी वाले रास्ते से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, आप हजरात, हमारे मेज़बान हजरात का कहना ये है कि आप हमारे जो शुरका इजलास है उनसे कह दीजिए कि मैं सलाम करता हूँ, आप वालेकुम सलाम कहकर सलाम का जवाब दे दे, मुलाकात करने की कोशिश न करे, इसलिए कि इतने सारे लोगों को एक साथ मिलना मुश्किल काम है। अगर थोड़े बहुत होते तो मैं मिल लेता हूँ, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितने जितने लोगों के साथ हो सके मुलाकात कर ले। लेकिन जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों को मिलना, और रात भी काफ़ी ताख़ीर हो रही है, लिहाजा आप हजरात से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप वालेकुम सलाम कहेंगे, इंशाअल्लाह आपको मुलाकात का भी, और अल्लाह से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको मुआनक़े का भी सवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।